हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और इसकी कौन-कौन सी सहायक नदियाँ हैं, उसके बारे में। इससे पहले मैंने गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र मैं करवा चुकी हूँ। इसको उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं और फुल डिटेल में करवाया गया है। अगर आप मेरी ये नदियों से रिलेटेड ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको नदियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी ये है कैलाश पर्वत श्रेणी की मानसरोवर झील के निकट चेमांग चेमांगयुंगडुंग हिमनद से निकलती है। वही मानसरोवर झील है, ये तिब्बत में है। वहां पर जो बिल्कुल मेन जगह कौन सी है, चेमायुंगडुंग, ये मेन जगह है। सभी बोल देते हैं कि मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन मेन जगह ये है चेमांग यूंग डूंग। ये मेन जगह है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और तिब्बत में जहाँ से ये निकलती है वहाँ वहाँ से इसे इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का। अरुणाचल प्रदेश में जब ये भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रे के पास से ये भारत में प्रवेश करती है। मैंने दर्रे करवाए हैं आपको, आप वीडियो देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा और आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, बांध की, दर्रों की, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, काफ़ी वीडियो मिलेंगी और ट्रिक के साथ बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अब ये है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को डींग कहते हैं। डींग कहते हैं, क्या कहते हैं, डींग। अब देख, इनके ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके तीन तीन नाम है। तिब्बत में इसका क्या नाम है, सांगपो। तिब्बत में इसका सांगपो नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है ये तो डींग नाम से जानी जाती है। और फिर ये असम में प्रवेश करती है तो ये ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। असम में प्रवेश करती है तब ये ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। पूछा जा सकता है जो ब्रह्मपुत्र नदी है अपने नाम से कहाँ जानी जाती है, तो असम में जानी जाती है। या पूछ लिया जाए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, जो बांग्लादेश में जो तीस्ता नदी निकलती है, ये तीस्ता नदी है, ये भी भाई तिब्बत से ही निकलती है। तिब्बत से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। वो जब उससे मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, तो दोनों का संयुक्त रूप जमुना कहलाता है। ये कहते हैं कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं ना, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। और जमुना कब कहते हैं, जब तीस्ता नदी इसमें मिलती है बांग्लादेश में आकर। तीस्ता नदी ढाका के पास, जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहां पर आकर तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है और दोनों के संयुक्त रूप को जमुना कहा जाता है। और फिर ये पद्मा में, जो हमारी गंगा नदी है वो बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। और गंगा में जब ये मिल जाती है, फिर ये गंगा में मिल जाती है और फिर बाद में ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली, ये इसी नदी पर बना हुआ है। मांजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। और किस राज्य में है भाई, ये असम राज्य में है। किस राज्य में है, असम राज्य में है। आगे देखिए, आगे है सहायक नदियां। भाई जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी मेन सहायक नदियां कौन कौन सी है। अगर सहायक नदियां काफी हैं, लेकिन मेन कौन कौन सी है वो देख लीजिए जी। पहले क्या है, संकोस नदी। ये संकोस नदी है, इसका उद्गम स्थल उत्तरी भूटान है। जो भूटान है उसका जो उत्तरी हिस्सा है वहां से संकोस नदी निकलती है। ये असम व पश्चिमी बंगाल के बीच सीमा बनाती है। जो असम और हमारा पश्चिमी बंगाल है ना, उसके बीच सीमा बनाती है। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच यमुना नदी सीमा बनाती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच यमुना नदी सीमा बनाती है। और असम और पश्चिमी बंगाल के बीच संकोस नदी सीमा बनाती है। और असम व बांग्लादेश
के जो सीमा है उसके पास ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। पूछ लिया जाए संकोच नदी ब्रह्मपुत्र नदी में कहाँ पर मिलती है, तो असम और बांग्लादेश की सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी में संकोच नदी मिलती है। आगे देखिए भाई तीस्ता नदी। तीस्ता नदी है वो कहाँ से, वो भी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत की नीतामू झील से, नीतामू झील से तीस्ता नदी निकलती है। और ये रंगपुर जो बांग्लादेश में है वहां पर ये ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है तीस्ता नदी। तीसरी है भाई बराक नदी। यह नदी नागालैंड के माउंट जापोव से निकलती है, ये नागालैंड राज्य से निकलती है। कौन सी, बराक नदी। और बांग्लादेश में इसे सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है। भाई पूछ लिया जाए कौन सी नदी को, भारत की कौन सी नदी है जिसे बांग्लादेश में सुरमा के नाम से जाना जाता है, तो वो है बराक नदी। जैसे गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है, ऐसे ही बराक को सुरमा नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। और ढाका के पास ये पद्मा में मिल जाती है। ढाके के पास ये किस में, पद्मा कौन सी नदी है भाई, गंगा नदी। गंगा नदी में ये मिल जाती है और इसके संयुक्त धारा होती है वो मेघना कहलाती है। क्योंकि जो 3 धाराएं होती है ना, जो ब्रह्मपुत्र की होती है और ब्रह्मपुत्र की और गंगा की और मेघना, तीनों नदियां मिलकर ही सुंदरवन डेल्टे का निर्माण करती है ना। अब इनके बाद भाई और भी सहायक नदियां हैं, वो कौन कौन सी है वो देख लीजिए। रंगीत नदी, सुबनसिरी नदी और मानस नदी और धनसिरी नदी और दिबांग नदी। काफी नदियां हैं जो इनकी बाकी सहायक नदियां हैं, लेकिन ये 3 नदी मेन नदी है। कौन सी, संकोसी नदी, तीस्ता नदी और बराक नदी। एक बार दोबारा से आप रिवाइज कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी है वो कैलाश पर्वत के मानसरोवर की जो मेन जगह है चेमायुंगडुंग से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे डींग कहते हैं, असम में आने के बाद ये ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से जानी जाती है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुला इसी नदी पर बना हुआ है। इसकी सहायक नदियां, मेन सहायक नदियां कौन सी भाई, संकोसी नदी है और तीस्ता नदी है और बराक नदी है। और अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी है भाई, रंगीत नदी है, सुबनसिरी नदी है, मानस नदी है, धनसिरी नदी है। सहायक नदियां काफी है, लेकिन मेन 3 ये है जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। बराक नदी के बारे में भी पूछा जा सकता है, तीस्ता नदी के एनसीईआरटी में तीस्ता नदी के बारे में भी दिया हुआ है, संकोच नदी के बारे में भी दिया हुआ है। तो ये 3 नदियां मेन है जिनको बारे में जानना जरूरी है कि इनका उद्गम स्थल कहाँ है और कहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। भाई अगर मैंने ये आज को आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में करवाया, इससे पहले मैं गंगा और सिंधु नदी के बारे में भी करवा चुकी हूँ। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।